तुम सिखाओगे हम हिंदुओं को कि तो मैंने उन मौलवियों में से कुछ को फोन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास एक मौलाना की अजीब रिक्वेस्ट आई। सीएम योगी ने उस रिक्वेस्ट को देखा और मौलाना को फोन मिला दिया। इसके बाद मौलाना ने फोन पर माफी मांगनी शुरू कर दी। ये तगड़ा खेल क्या है वो खुद सीएम योगी ने बताया है। सीएम योगी का ये धमाकेदार बयान हम आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले कहानी समझ लीजिए। आपने देखा होगा कि हिंदुओं का मजाक उड़ाने के लिए भारत में बैठे कट्टरपंथियों के साथ साथ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी गौ माता का मजाक उड़ाते हैं। हिंदुओं को गौमूत्र वाला और गोबर कहते हैं। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने भी आईआईटी मद्रास के डीन प्रोफेसर कामाकोटी को गौमूत्र एक्सपर्ट बोलकर उनका मजाक उड़ाया। हालांकि गौमूत्र के फायदे इनमें से किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी ये हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं। इसी कड़ी में एक एजेंडा शुरू हुआ जिसमें मुसलमानों और दिमागी नक्सलियों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित क्यों नहीं कर रहे। इन सभी में अचानक गौ माता के लिए प्यार आने लगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये प्यार नहीं, ढोंग है। गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने वाली मांग मुस्लिम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें गाय से प्यार है, बल्कि वो तो तंज कसने और हिंदुओं का अपमान करने के लिए ऐसी मांगे कर रहे थे। इस पूरे कैंपेन में पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी शामिल हो गए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता शामिल हो गए, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी भी गाय को राष्ट्र पशु घोषित करवाने की बातें करने लगे। सिर्फ मजे लेने के लिए इन सभी लोगों ने गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग उठाई है। इसी कड़ी में एक मौलाना की यही मांग सीएम योगी के पास पहुंच गई। सीएम योगी ने उस मौलाना को फोन मिला दिया और उसके बाद जो हुआ वो खुद सीएम योगी ने बता दिया। सीएम योगी का बयान आपके रोंगटे खड़े कर देगा और उन सभी कट्टरपंथियों और दिमागी नक्सलियों के परखच्चे उड़ा देगा जो गाय के नाम पर मजाक कर रहे हैं। आइए आपको सीएम योगी का ये बयान सुनवाते हैं। कुछ मौलवी ज्ञापन देने के लिए जगह जगह आ रहे थे, तो उसमें से एक, चाहे वह किसी कारण से रहा हो, लेकिन एक ज्ञापन मेरे पास भी पहुंच गया था। उसमें था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मैंने कहा भी पशु तो ये ज्ञापन देने वाला व्यक्ति है, उसकी बुद्धि पशुवत है, अरे गाय हमारी माता है। तो मैंने उन मौलवियों में से कुछ को फोन किया। मैंने कहा भी मुझे एक बात बताओ, ये तो हमारी सनातन धर्म की धरोहर है, भारत की धरोहर है, आपने पशु क्यों कहा? और यही पशु शब्द मैं तुम्हारे लिए उपयोग करूं, तुम्हें कैसा लगेगा? कहा साहब गलती हो गई। मैंने कहा ये गलती या शरारत? और ये शरारत बार बार क्यों? और ये तुम सिखाओगे हम हिंदुओं को कि गौ माता की पूजा कैसे करनी है। अरे हमारा तो कोई संस्कार गौ माता के बगैर होता ही नहीं है। हमारे यहां हर हिंदू का संस्कार है कि पहला ग्रास गौ माता का होता है और अंतिम श्वान का होता है। चींटी भी निकल जाए तो उसको झाड़ू से नहीं, चीनी और आटा डाल करके उसको भी, उसके सामने भी उसका हार अर्पित किया जाता है, क्योंकि उसका भी अधिकार है। तो मैंने कहा तुम सिखाओगे हमें इसके बारे में, कैसे होना है पूजा, और उसको हम किस रूप में पूजें। ये उपदेश अपने कौम के अंदर देते, गौ तस्करी और गौ हत्या करना बंद कर देते, तो कम से कम हमारी जो पुलिस वहां लगी है उसको हम कुछ दूसरी जगह लगा देते।